कोई भी मुख्यमंत्री बना है, बाबूलाल मरांडी से लेकर अभी तक पेशा पर बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। रघुवर दास से पूछना चाहता हूँ, आप कितने आंदोलन किए पेशा कानून पर? कि क्या जो मूल 96 का जो पेशा है उसमें कोई ऐसी प्रावधान है कि कोई जो कन्वर्ट कर चुका है, जो क्रिश्चियन बन गया है, वो ग्राम सभा का हिस्सा नहीं हो सकता? नेता शीतल लहोदार ने प्रेस वार्ता की है, उन्होंने भी चेतावनी दी है और जो प्रभात तारा मैदान है वहाँ महाजुटान करने की बात कह रहे हैं, वो KST को शामिल किया जाए कुर्मियों की ST सूची में। एक तरफ कुर्मी आदिवासी बनने की लड़ाई चल रही है और आप पेशा कानून का भी विरोध कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस को कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार पेशा के मसले पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जो मूल पेशा के जो नियम थे, जैसे कि उन्होंने कहा है कि ग्राम सभा में जो अध्यक्ष होंगे, जो ग्राम सभा के चेयरपर्सन, वो कोई ऑर्थोडॉक्स आदिवासी ही होने चाहिए, यानी कि जो पुराने जो रीति रिवाज को मानते हैं, कन्वर्टेड लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी कोई बात है क्या असल में? देखिए, रघुवर दास की बातों पर मैं यही कहना चाहता हूं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो पेशा कानून क्यों लागू नहीं किए? वो मुख्यमंत्री थे तो हमारे आदिवासी ज़मीन को वायलेशन करने का प्रयास किया था। लैंड बैंक नहीं, मेरे CNT एक्ट को हटा करके कॉर्पोरेट घरानों के लिए देने के लिए बात किया था, तो उनको आदिवासी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं, आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने क्यों लागू नहीं किया? आप आदिवासी को बुड़बक बनाना चाहते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री बना है, बाबूलाल मरांडी से लेकर अभी तक पेशा पर बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी का नहीं है। कैसे भाई आप पद में रख लागू नहीं कि आज विरोध कर रहे हैं? तो जो हमारे रघुवर दास का जो बयान है पूरी तरह से राजनीतिक है, पूरी तरह से आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने का काम है। आपने कितने आंदोलन किया? रघुवर दास से पूछना चाहता हूँ, आप कितने आंदोलन किए पेशा कानून पर? अभी कर रहे हो, लागू हुआ कि नहीं लागू? आप क्यों नहीं लागू किए भाई? मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से, कोई भी सरकार हो, कोई भी CM हो, यदि आप हूबहू लागू नहीं करते हैं 1996 के आधार पर जो नियमावली बना है, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। और 13 तारीख को मैं वेट कर रहा हूं कि कौन सा जो है नियम कानून लागू किए हैं। यदि ग्राम सभा में बालू घाट को हटा दिया होगा तो आंदोलन तेज करेंगे। लेकिन आप अध्ययन भी करते हैं, आप जानकार हैं, ये बताइए कि क्या जो मूल 96 का जो पेशा है उसमें कोई ऐसी प्रावधान है कि कोई जो कन्वर्ट कर चुका है, जो क्रिश्चियन बन गया है, वो ग्राम सभा का हिस्सा नहीं हो सकता, पारंपरिक ग्राम सभा का? देखिए, इसमें जो भी ग्राम सभा में है, जहाँ तक लाभ लेने की बात है, तो चाहे वो समाज के आदिवासी हो, मूलवासी, जो भी रहते हैं गांव में, सबको लाभ होगा। सभी को, सभी को, हाँ, धर्म जाति का कोई इसमें, हाँ, सब होगा। लेकिन ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, वो तो पारंपरिक होता है। वो पारंपरिक, हाँ, मुंडा का बेटा मुंडा बनेगा, पाहन का बेटा पाहन बनेगा। पारंपरिक ग्राम प्रधान है तो वही बनेगा, और परंपरा नहीं मानता हो तो हमें लगता है कि संशय है। आप भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, आप उसके झारखंड के अध्यक्ष भी हैं। ये बताइए कि आप राजस्थान भी गए हैं, राजस्थान में आपकी पार्टी के सांसद हैं, राजस्थान में पेशा लागू है, वहाँ क्या नियम है, वहाँ क्या ये सब चीज़ें जो हैं, बालू घाट को लेकर के हो गया, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज पे जो हक होता है, वो चीज़ें क्या उसी रूप में लागू है? वहाँ पे क्या स्थिति है अन्य राज्यों में? देखिए, हम लोग तो राजस्थानी नहीं, मध्य प्रदेश भी जाते हैं, छत्तीसगढ़ भी जाते हैं, 2 राज्य छोड़ करके आज लागू कर रहा है, झारखंड में लागू कर रहा है और उड़ीसा बच गया, और 10 राज्यों में हम समझते हैं लागू हो जाएगा तो लागू हो जाएगा जी। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड का जो पेशा कानून बना है नियमावली, ये बहुत मजबूत है। यदि हम लोग जो डिफाइन करके दिए हैं, जो लिख के दिए हैं, यदि लागू कर देता है तो यहाँ मजबूती स्थिति में रहेंगे। लेकिन बाहर में जो क्या है कि राजनीतिक शक्तियाँ कमज़ोर हैं, राजनीतिक ताकत होगी, कोई भी कानून बनते हैं, नियमावली बनते हैं, तो आपकी समाज और संगठन और राजनीतिक ताकत के आधार पर लागू होती है। यदि आप जैसे CNT एक्ट देख रहे हैं आप, CNT एक्ट यहाँ लागू है, लेकिन कैसी बिल्डिंग बन जा रहा है भाई, वायलेशन हो रहा है। तो राजस्थान जहाँ तक की बात है तो वहाँ पर भी इसी ढुलमुल नीति है। आप छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, आप हसदेव जंगल कैसे कटा, पेशा कानून लागू है, बिल्कुल लागू। इसका मतलब ग्राम सभा की शक्ति को आपने बहाल नहीं किया है, क्योंकि वहाँ 3-4 साल पहले ही हुआ है, पहले ही लागू हुआ है, 2-3 साल पहले। हाँ, तो कहने का मतलब है कोई भी नियमावली बनता है, लागू होता है, तो पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर
और सोशल इम्पैक्ट होना बहुत चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ जागरूक हैं, लागू नहीं कर रहे तो हम लोग हमें प्रतिवाद विरोध करने के लिए रखते हैं। एक अंतिम सवाल लेंगे। कल कुर्मी नेता शीतल लहोदार ने प्रेस वार्ता की है, उन्होंने भी चेतावनी दी है और जो प्रभात तारा मैदान है वहाँ महाजुटान करने की बात कह रहे हैं, वो कि एसटी को शामिल किया जाए कुर्मियों के एसटी सूची में। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? देखिए, देश में लोकतंत्र में किसी की मांग रखना संवैधानिक अधिकार है और विरोध करना भी संवैधानिक अधिकार है। ये लोकतंत्र का खूबसूरती है। मगर ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड को विकास के पैमाने पर कुर्मी के नेताओं को आना चाहिए। अभी देख रहे हैं एक तरफ कुर्मी आदिवासी बनने की लड़ाई चल रही है और आप पेशा कानून का भी विरोध कर रहे हैं। बार बार मैं कहता हूँ, जब आप आदिवासी ही हैं तो पेशा कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शीतल लहोदार ने हाल में ही कहा था कि ये पेशा में ये होना चाहिए, तब लागू होना चाहिए वैसी प्रथा। हाँ, वैसी प्रथा। अरे भाई, तुम आदिवासी हो कि नहीं हुई तो पहले संसद में आना चाहिए ना, पहले उसके बाद तुम। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, पेशा कानून लागू होगा तो यहाँ की कुर्मी, आदिवासी, मूलवासी सबको जो है उसकी विकास का योजना का लाभ पहुँचेगा। लेकिन रैली करना, प्रदर्शन करना ये अच्छी बात है, लेकिन आज के दिन में झारखंड जल रहा है। आज हमारे लोग पलायन कर रहे हैं। झारखंड का मूलभूत समस्या यहाँ की रोजगार का होना चाहिए, यहाँ की समस्या का समाधान का होना चाहिए। यहाँ के लोग कैसे सबल हो, कैसे आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो, इसके लिए नीतिगत फैसले नहीं होने चाहिए। इसके लिए लड़ाई नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज के नेताओं को कि आप रैली करें चाहे कुछ भी करें, आपको जब तक भारत सरकार का गाइडलाइन जब तक आपको समर्थन नहीं करेगा, TRI का रिपोर्ट मदद नहीं करेगा, तब तक आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। प्रेम शाही मुंडा जी हैं, जो कि भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड प्रदेश के, और लगातार आदिवासी मसलों पर अपनी बातों को रखते रहे हैं। आप इनकी बातों से कितना संतुष्ट हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।